सवे This इस conference will now be recorded. गुरुवचन ग्रुप के इस चर्चा सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं गुरुजी से विनंती करती हूँ कि अभी धन्वंतरी स्तवन शुरू करें। विनोद जी दिखाएंगे। शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसन् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीं तं निखिलगतवन् प्रौढदावालीनम्। नमस्कार। गुरुवचन ग्रुप की तरफ से पांचभौतिक आयुर्वेदिक चिकित्सा ये विषय लेकर आज 2 साल होने को आए हैं जो ये लेक्चर सीरीज शुरू है, और इसीलिए मैं सर की बहुत आभारी हूँ। आज तक पांचभौतिक मूल विचार जैसे उदर परीक्षण, यकृत विचार, प्लीहा, मूत्रपिंड, इनका ग्रंथोक्त और पांचभौतिक विचार हमने सर के लेक्चर में सुना। उसी तरह से जो सिद्धांत है जैसे प्रकृति और निसर्ग, बुद्धि, इंद्रिय, अध्वशोष, ऐसे विचार सर के लेक्चर में हमने सुने। उसी के बाद श्वास व्याधि, कास व्याधि, राजयक्ष्मा ऐसे व्याधि और इन्हीं लेक्चर के दरमियान फलक रिक्तादि गुगुल, गोक्षुरादि गुगुल, रजनी योग, वरांगक्षार ऐसे पांचभौतिक चिकित्सा में उपयोगी आने वाले औषधि कल्प, और सर जो हमेशा ओपीडी में अपने पेशेंट को इस्तेमाल करने वाले अपने जो कल्प है, और उसी के साथ में रस औषधि एक निर्माण विधि और उनके उपयोग सर ने उनके लेक्चर के दरमियान हमें दिया है। यह सब लेक्चर यूट्यूब चैनल वैद्य मल्हार जोशी इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। हम इनका ज्ञानार्जन वहां से कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं वैद्यराज राष्ट्रीय गुरु वैद्य मल्हार सर ने अपनी आयुर्वेदिक कार्य डिग्री वसंतदादा सांगली मेडिकल कॉलेज से की है, और वैद्यराज दातार शास्त्री के यहाँ गुरुकुल परंपरा से पांचभौतिक शिक्षण किया। सर एक यशस्वी पांचभौतिक चिकित्सक के रूप में गत 30 वर्ष से सांगली और माधवनगर यहाँ पर आयुर्वेद चिकित्सा कर रहे हैं और रुग्ण सेवा कर रहे हैं। इसी के साथ सर औषधिकरण और रस औषधि निर्माण बहुत यशस्वी तरीके से गत 30 साल से कर रहे हैं। सर को वैद्य खड़ीवाले संस्था से मिलने वाला द बा शिंदे रस औषधि पुरस्कार से सर को सम्मानित किया गया है। सर के यहाँ और अभी विसर्जन आयुर्वेद रसशाला में हमेशा रस औषधि कार्यशाला होती है, और यहाँ पे विद्यार्थी जन सीखने आते हैं। सर आयुर्वेद व्यासपीठ से जुड़े हैं 2000 से। सर वहाँ पे सांगली अध्यक्ष 2006 में पश्चिम महाराष्ट्र के अध्यक्ष, और अब सर केंद्रीय कार्यकारिणी में सह कार्यवाह करके कार्यरत है। सर को इस साल राष्ट्रीय गुरु से सम्मानित किया है, और सर ये सब कार्य अभी कर रहे हैं। इसी के साथ में जो औषधिकरण सर गत 30 वर्ष से कर रहे हैं, उसका रूपांतर अभी भेषजन आयुर्वेद औषधि निर्माण कार्यशाला में हुआ है। इनके सुपुत्र श्री शतानंद जोशी जो जामनगर से आयुर्वेद फार्मेसी का शिक्षण पूर्ण कर सर के साथ में यह सेवा दे रहे हैं। इसी के चलते हमें रस औषधिया, आयुर्वेदिक औषधिया और पांचभौतिक औषधिया शुद्ध स्वरूप में भी हमें मिल रही है। सर यही इसी के साथ मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि आज का जो विषय है एकल द्रव्य चिकित्सा, इस विषय को हमें संबोधित करें। धन्यवाद।
भगवान धन्वंतरी चरणी सादर नमन करके हम आज का विषय प्रारंभ करते हैं। मेरे आराध्य गुरु कैलाशवासी बृहत्रय रत्न आवा दातार शास्त्री जी को भी नमन करता हूं। हमारे ये 22वां चर्चा सत्र है और हमारा विषय चल रहा है पंचभौतिक चिकित्सा। पंचभौतिक चिकित्सा के बारे में अभी भी बहुत सारी शंकाएं सभी वैद्यों के मन में आती रहती है। ज्यादातर जिन्होंने बुक्स पढ़े हैं इसके, उनके मन में थोड़े आगे पीछे चलता रहता है, लेकिन अभी 30 साल उल्लेख हुआ है, लेकिन मैं 32 साल से पंचभौतिक चिकित्सा के अनुसार पूरी यशस्वी चिकित्सा कर रहा हूं, ऐसा अब मैं कह सकता हूं। आज 21वां चर्चा सत्र है। वैसे भी जो अब मेरे बारे में आयुर्वेद व्यासपीठ का उल्लेख हुआ है, उसी के चलते हम कृण्वन्तो विश्वम स्वस्थम ऐसी विचारधारा रखकर ये आयुर्वेद का महारत हो सके उतना आगे लेने की चेष्टा हम कर रहे हैं। आज का विषय है एकल द्रव्य चिकित्सा। वैसे ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैंने आज इसमें से सिर्फ एक पॉइंट लिया है। ऐसा हम विचार करेंगे जो मेरे ओपीडी में, ये मेरा दवाखाना जो है दो तरफ, उस दोनों तरफ में जो एकेरी वनस्पति जन्य दवाइयां मैं यूज करता हूं, उसके बारे में सिर्फ आज हम चर्चा करेंगे। उसके लिए भी बहुत सारा समय लगने वाला है। कम से कम 27-28 एकेरी द्रव्य, एकेरी चूर्ण हम यूज करते हैं। उसके बारे में सविस्तर से आज हम चर्चा करेंगे। अभी जिन्होंने पहले से ये मेरे 20-21 जो लेक्चर्स हुए हैं, पहले से जिन्होंने सुने हैं, उनको लगेगा रिपीटेशन हो रहा है, उनको लगेगा रिपीटेशन चल रहा है। लेकिन मुझे भी अभी ऐसा होता है, कोई भी एक द्रव्य लेकर मैंने बहुत 3-4 बार उसके बारे में आपको बताया होगा। अभी तो इसके वीडियो प्रूफ भी आपके सामने होंगे, लेकिन पंचभौतिक चिकित्सा अच्छी तरह से आने के लिए सबसे पहले मैंने 2 तरीके और 2 विषय आप सबके सामने रखे थे। उसमें वाग्भट मुखोद्गत होना चाहिए, पूरा तो पूरा नहीं, कम से कम सूत्रस्थान मुखोद्गत होना चाहिए। पूरा सूत्रस्थान नहीं हो रहा तो 11, 12, 13 ये जो अध्याय है वो मुखोद्गत रहने चाहिए। ऐसा मैंने सबसे पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में सभी के सामने विचार रखा था। वैसे ही दूसरा विचार एक मैंने रखा था कि निघंटु जो भी आपके पास हो, वो निघंटु का मनन, पठन, चिंतन हमें बार बार करना चाहिए। पुनरुक्ति, द्विरुक्ति, इसके बारे में, रिपीटेशन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन मैं इतना अभी भी मैं आपको कुछ विषय आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है कि मैंने पद्मक के बारे में यदि आपको 2, 4, 5, 6 बार बताया होगा, फिर भी आज भी यदि मैंने निघंटु मेरे सामने लिया, वो श्लोक मेरे सामने आ गया, तो और एक अलग तरीके का विचार हमारे मन में आता है। मैंने ऐसा प्रयत्न आज ऐसा किया है कि आज तक जो मैंने बोला है उससे जो भी बाकी रह गया है उसके बारे में आज चर्चा हो गई, तो रिपीटेशन नहीं लगेगा।
श्लोक तो वैसा ही रहेगा, लेकिन उसमें कोई अलग ग्रंथों में दिए गए कुछ अलग अलग रेफरेंसेस भी मैंने आज इकट्ठा करने की चेष्टा की है। उसी के चलते थोड़ा अलग सा विचार मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। एकल द्रव्य चिकित्सा यानी क्या, इसके बारे में हम सबसे पहले विचार करते हैं। हमें मालूम है जगति एव न अनौषधम, हमारे आसपास या चराचर में जो भी स्थित है, वो पत्थर भी होगा तो भी पत्थर से हम शिलाजीत निकालकर उसका भी प्रयोग करते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि पत्थर होगा तो भी पेड़ पौधे तो सब औषधि गुण से युक्त है ही, लेकिन पूरा चराचर मैं बोल रहा हूँ, हमारे आजू बाजू में जो भी होता है वो सब औषधि करके हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बारे में एक मैंने उदाहरण पहले दिया है कि जो सॉरी किसी का माइक चालू है, उन्होंने वो बंद करना है। हेलो, किसी का माइक चालू हो गया, वो बंद कर दीजिए प्लीज। ठीक है। एक केस मैंने आपको बार बार 2-3 बार आज तक बताई होगी कि वो साइनोविल फ्लूइड वाला, उसमें हम सिर्फ मिट्टी डालेंगे ऐसा हमने बोला था, और उसी के चलते सुवर्ण गैरिक देकर वो बहुत बड़ी केस हमने सॉल्व की थी। वैसे ही मिट्टी भी हमारे लिए औषधि कर्म कर सकती है। आज उसके बारे में इतना ही हम विचार करेंगे। जगति एव न अनौषधम, इसके बारे में ये मैंने लिखा है। दूसरी बात, मैं हर तरफ जहां भी मेरा लेक्चर होता है वहां सबसे पहले इसी पॉइंट से मैं शुरू करता हूं कि ये जीरो बैलेंस प्रैक्टिस है। जीरो यानी पूरा जीरो नहीं, लेकिन बहुत कम मात्रा में, कम पैसों में हम ये प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। और आज का पूरा लेक्चर, ये जो 20, 22, 25 द्रव्य मैं आपके सामने रख रहा हूं, उनका जो कॉस्टिंग है, यदि आपने ये सब द्रव्य लिख लिए और बाजार में उसकी कीमत क्या है ये पूछे आपने, तो बहुत कम मात्रा में, कम मामूली कीमत पर ये सब दवाइयां हमारे पास आ सकती है। उनके ऊपर जो भी आवश्यक क्रिया है वो करके हम रुग्णों को दे सकते हैं। इकोनॉमी बहुत कम रहती है, इसलिए मैंने जीरो बैलेंस करके यहाँ पर लिखा है। कम से कम आर्थिक परिस्थिति में भी हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रयोग हेतु सुलभता रहती है। ये जो एकेरी चूर्ण हम विचार में लेते हैं, तो क्या है, मार्केट से लाना है, उसमें जो कूड़ा कंकर कीटक ऐसा कुछ भी होता है तो उसको निकालना है, उसका चूर्ण बनाकर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए इनका प्रयोग करने के लिए हमें बहुत सुलभता रहती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमें क्या करना है, जैसे कि अभी मैंने बोला, कोई भी द्रव्य हो उसका चूर्ण बनाकर रखना है। अब इसके बारे में दातार शास्त्री ने बहुत अच्छे विचार हमारे सामने रखे हैं। अलग अलग द्रव्यों का अलग अलग तरीके से हम चूर्ण बना सकते हैं। चूर्ण बनाने के लिए कम से कम हमारे पास चक्की का होना या कोई खलव यंत्र का होना, मिनिमम ये 2 तो यंत्र हमारे पास चाहिए। दातार शास्त्री का कहना ऐसा था, जो सुगंधी द्रव्य है, जिनका गंध गुण ही हमें रुग्णों के ऊपर प्रयुक्त करना है, जो द्रव्य गंध गुण से हमें रुग्णों को देने हैं, उनको या उनका चूर्ण बनाते वक्त बहुत हल्की उष्णता उसमें उसको लगनी चाहिए, जिसके कारण वो गंध उस द्रव्य से बाहर
सर आपका आवाज सर आवाज कट होतो. आवाज नहीं आ रहा? हा सर व्हिडिओ बंद करा आणि पीपीटी चालू राहून बघूया. विलोक विलोक जी, हाँ सर, हॅलो, आवाज येतोय का नहीं? आ रही है सर आवाज। आ रही है ना? नहीं, किसी ने अभी बोला आवाज नहीं आ रही. बीच में शायद गई होगी आवाज। अभी अभी आ गई ना? ठीक है. जयश्री जी आपका माइक शुरू है। ठीक है. जटामौसी का हम विचार कर रहे थे. तो जटामौसी को चूर्ण भी नहीं बनाना है, ऐसे दातार शास्त्री ने बताया था. ये जो पंचविध कषाय कल्पना, उसके बारे में मैं आगे बोलूंगा. वैसे ही उसका प्रयोग करने के लिए भी बताया गया है. लेकिन चूर्ण बनाना जिनका आसान है और वो हम रख सकते हैं और उसका प्रयोग चूर्ण स्वरूप में कर सकते हैं. लेकिन चूर्ण के बारे में एक सेकंड, प्रयोग है तो सिर्फ चूर्ण बनाकर रखना है. लेकिन जब चूर्ण का प्रयोग करना है तो ग्रंथों ने हमें निर्देश दिए हैं, मासद्वयात् तथा चूर्णम हीन वीर्यत्वम अपनुया. यानी हमने कोई भी चूर्ण बनाकर रख दिया तो 2 महीने में वो हीन वीर्य हो जाता है. तो उसके लिए दातार शास्त्री ने आगे की बात बताई है. पूरे साल के लिए प्रयोग करने हेतु उनका रक्षण करना भी आसान रहता है. इसीलिए चूर्ण कल्पना जो हम बनाते हैं उसका प्रयोग और उनका रक्षण, वो रक्षण कैसा करना है ये अब मैं आगे बताऊंगा आपको. ठीक है. सुगंधी द्रव्य जब ये होते हैं तो उनके लिए बाकी पंचविध कषाय कल्पना का प्रयोग हम कर सकते हैं. जैसा कि जटामौसी का फांट देना, जैसा कि जटामौसी का फांट देना है, जिसके कारण उसका जो गंध गुण है वो ज्यादातर नहीं निकल जाएगा और वो गंध गुण हम रुग्णों के लिए उपयुक्त हो सकेगा. आगे चलते हैं. हमारा विषय बहुत बड़ा है आज का, ये सिर्फ आपको बताते हुए आगे चलते हैं. यदि ऐसा कोई द्रव्य है जिसका हम चूर्ण नहीं बना सकते, जैसे कि मुनक्का, हम उसकी मशी बनाकर उसका प्रयोग कर सकते हैं. आगे मेरे स्टूडेंट के साथ मेरी बात हो गई. पुष्यानुक चूर्ण में द्राक्षा, मनुका हम जो बोलते हैं, उसका चूर्ण यूज करने को बोला गया है. बहुत सारे प्रयास मैंने कर लिए, लेकिन द्राक्षा का चूर्ण बनाना बहुत कठिन होता है. तो उसके बारे में मैंने सोचकर वो सिर्फ जला दिया और उसकी जो मशी आती है उसका प्रयोग किया. बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी उसमें हमें मिल रहे हैं. यानी चूर्ण जब भी हमें नहीं बना पाते तो उसकी मशी कल्पना करके, वैसे तो अमल की मशी, त्रिफला मशी, लज्जा मशी, लज्जालू जो वनस्पति है उसकी मशी, ऐसे बहुत सारे मशी कल्पना हम डेली प्रैक्टिस में यूज करते हैं. लेकिन आज हमारा विषय चल रहा है चूर्ण बनाना, या एकल द्रव्य हमें यूज करना है और उसका चूर्ण यूज करना है. तो यदि उसका चूर्ण नहीं हो रहा तो हम उसकी मशी बनाकर उसका प्रयोग कर सकते हैं.
जब भी हम ग्रंथों में दिए गए बाकी कल्प है, जैसे सीतोपलादि, अभिपत्तिकर, 43 आदि, ये चूर्ण कल्प जो है, उनको भी हम आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि एकल द्रव्य तो जो जो हम यूज करेंगे उसमें वो सब हमारे पास तैयार रहेंगे, सिर्फ मिश्रण करना है, अच्छा गुण मिल जाए तो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। यानी जो भी उसमें एक एक द्रव्य जो आते हैं उनका चूर्ण बनाना, इतना ही काम हमारा रह जाता है। जो पूरे साल के लिए प्रयोग करना चूर्ण के बारे में हमने विचार किया था, ये भी बात मैंने दो चार बार आपके सामने रखी है। छोटे छोटे चक्रिका बनाकर हम, लेकिन उसी द्रव्य के क्वाथ से उसी द्रव्य के चूर्ण को भावित करके छोटी छोटी चक्रिका बनाकर रख देते हैं अतपशिष्ट करके, और जितना जितना एक महीने के लिए जितना चूर्ण हमें अंदाज से लगता है उतना ही उसका चूर्ण बनाकर रख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 महीना चलेगा, इतना ही चूर्ण बनाकर हम रख सकते हैं। लेकिन ऐसा पूरे साल के लिए वो चक्रिका बनाकर यदि हमने रख दी तो हमें पूरे साल भर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब ये जो एकल द्रव्य के बारे में मुझे जो भी बोलना था, और जिस विचार से हम आज का पूरा लेक्चर या पूरी चर्चा करने वाले हैं, ऐसे 5-6 महत्व के पॉइंट्स थे, उसके ऊपर मैंने चर्चा की है। अब यहां से आगे हम एक एक द्रव्य जो हमारे डेली प्रैक्टिस में यूज होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज तक मैंने जो वैशिष्ट्य पांचभौतिक चिकित्सा के बारे में आपके सामने रखे हैं, उनका विचार हमेशा ध्यान में रखना है। मुझे लगा ऐसे करके कोई भी चूर्ण हमें यूज नहीं करना है। जो मूल सिद्धांत बताए गए उनमें निसर्ग शरीर एक है, मूले कुठारा करना है, किसी भी व्याधि का पूरा व्याधि ठीक करना है तो उसके मूल तक जाना है, अम्ल क्षार विचार है, अध्वशोष विचार है, बहुत सारे अभी गोवर का निर्णय आदि विषय हमारे बाकी भी है। लेकिन पंचभौतिक चिकित्सा के बारे में, बुद्धिन्द्रिय चिकित्सा, ऐसे जो महत्व के पॉइंट्स हमने आज तक देखे हैं वो सभी ध्यान में रखते हुए हम एक एक द्रव्य की जो मेरे ओपीडी में हम हमेशा यूज करते हैं उनके बारे में अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आने वाला और जो मूले कुठा रहा ये बात होती है, उसमें प्रयुक्त होने वाला ये बहुत बड़ा औषधि द्रव्य है। शितिवार ये ग्रंथोक्त नाम है, मराठी में उसको कुर्डू बताया जाता है। दातार शास्त्री ने जो ज्ञानेश्वरी में उल्लेख आता है उसी के चलते इसका नाम हरड़ू ऐसे रखा है। आधनी घालता हरड़, ऐसे ज्ञानेश्वरी में एक श्लोक में बताया गया है। और हमारे जो पुराने ग्रंथ है ऐसे ज्ञानेश्वरी, तुकाराम गाथा आदि, इसमें बहुत सारे द्रव्यों के प्रयोग के बारे में भी हमें सूचना दी गई है। उसमें से ये जो नाम है वो एक हरड़ू करके हम उसको, या दातार शास्त्री ने उसका नाम दिया गया है। इसका ये श्लोक मैंने आपके सामने पढ़ूंगा, लेकिन यदि आपने शांति से ये श्लोक पढ़ दिया तो आपके समझ में आ जाएगा पूरे शरीर में होने वाली विकृति। पूरे रुद्रोग देख लीजिए, प्लीहा देख लीजिए, प्लीहा के बारे में हमने बहुत सारा विचार किया है। रस रक्त विकृति जन्य दोष की संचित होने वाला स्थान, यानी दीपा अग्नि से प्रारंभ करके उसके जो विकृत अग्नि के दोष शरीर में संचित जहां होते हैं वहां तक, ऐसे पूरे शरीर में रुचिप्रद है, दाह कम करने वाला है, ज्वर कम करने वाला है। ज्वर कम हो गया तो जैसे कि रोगा सर्वेपि मंदेग्नो, यानी मंद अग्नि से होने वाले सभी प्रकार के व्याधियों में
इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। प्रयोग करते वक्त सिर्फ हमें कहां पर परीक्षण करना है इसके बारे में भी चर्चा हो गई है। नाभि अधो यानी मूत्रपिंड स्थान पर पीडनासत्व दिखाई दिया तो हम इसका प्रयोग अवश्य करते हैं। अब यहाँ जैसे कि मैंने बोला प्रकृति विचार है, अम्ल धर्म, क्षार धर्म आदि सभी विचार करते करते हर एक द्रव्य का प्रयोग हमें अच्छी तरह से करना चाहिए। लेकिन ये जो पूरे शरीर पर उपयोगी होने वाला द्रव्य है वो बहुत ही रसायन करके भी हमें उपयुक्त दिखाई देता है। ज्यादातर पंचभौतिक में जो मूत्रपिंड संकल्पना जो बताई गई है उसके लिए ग्रंथों ने इसका विशेषतर बस्ती शुद्धिकरक परा ऐसा उल्लेख भी इसके जो गुण दिए है उसमें किया है। यानी मूत्रपिंड चिकित्सा करने वाले जो हमने सब देखा है उसमें ज्यादातर ये द्रव्य हम अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। मुख से पूरा सर से पांव तक बहुत बड़े जैसे रुद्रोग है, प्लीहा है आदि गुल्म अर्श तक भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे अनेक विध व्याधियों में फिर से बोलता हूं अग्नि मानदेजन्य सभी व्याधियों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो पंचभौतिक सिद्धांत है उन्हीं के आधार से ही हम इसका प्रयोग करेंगे। दूसरे बहुत बड़ी मात्रा में मैं जिसका प्रयोग करता हूं वो द्रव्य है पद्मकाष्ठ चूर्ण। इसमें जिन्होंने पंचभौतिक चिकित्सा दूर से देखी है, जिन्होंने पंचभौतिक चिकित्सा दूर से देखी है उनके मन में संभ्रम हो जाता है। इसीलिए ये पद्मकाष्ठम पद्म वृक्षम, पद्म को हम कमल भी बोल सकते हैं लेकिन ये पद्मकाष्ठ हम जो यूज करते हैं उसके वृक्ष है ये ग्रंथागार भी हमें मिलता है और उस वृक्ष के काष्ठ का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ कमल या कमल बीज कमल ऐसी बात लेने की जरूरत नहीं है। पद्मकाष्ठम पद्म वृक्षम यानी कि वो वृक्ष है, जल में उत्पन्न होने वाला कमल नहीं है। कमल तो बहुत कोमल है, कमल बहुत कोमल है लेकिन पद्मकाष्ठ बहुत पार्थिव है। यानी यह हाथ में लेकर हमने किसी के सर पर मार दिया तो बहुत बड़ी आपत्ति भी आ सकती है। इतना यह पार्थिव गुण प्रधान ऐसा कठिन द्रव्य है जिसका हम चूर्ण बनाकर इसका प्रयोग करते हैं। इसके बारे में भी यदि हमने देखा तो विसर्पदाह विस्फोट यानी शरीर में उत्पन्न होने वाले त्वचा विकारों में इसका बहुत अच्छा असर दिखाई देता है। त्वचा विकार ज्यादातर पूरे शरीर में विकृति उत्पन्न होने के बाद ही होते हैं। मैं थोड़ा गंभीर विषय आपके सामने रख रहा हूं। सप्त धातु की विकृति के बाद ही त्वचा विकार ज्यादातर, सभी को किंतु परंतु है, लेकिन त्वचा विकार में बहुत सारे दोष धातु मल सभी का विकृत होना हमें दिखाई देता है। और ऐसे विकृति के कारण उत्पन्न होने वाले त्वचा विकार में हम पद्मकाष्ठ का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ही बोला कि अभी मैं ये पद्मकाष्ठ का बहुत आयाम लेकर प्रयोग करता हूं और वो बहुत अच्छे से लाभदायक सिद्ध भी होता है। कुष्ठ के बारे में भी ग्रंथों ने इसका वर्णन किया है। कुष्ठ समझ लिया तो आप मैंने जो अभी बात की पूरे शरीर विकृति ये आपके समझ में आ जाएगा। अन्य ग्रंथों में गर्भस्थैर्य करम परम इसका उल्लेख भी आता है। जो पति पत्नी होती है उनमें यदि
शारीरिक विकृति, शुक्र धातु विकृति, आर्तव विकृति आदि आदि कोई भी विकृति न होते हुए, रचनात्मक विकृति, क्रियात्मक विकृति न होते हुए, दोनों एलोपैथी के हिसाब से दोनों भी नॉर्मल है, ये जो बात होती है, फिर भी गर्भ स्थापना नहीं होती, ऐसे पति पत्नियों में पद्मकाष्ठ प्रभाव से, अपने प्रभाव से गर्भ स्थापना से गर्भ स्थैर्य, हैबिचुअल एबॉर्शन, ये जो बात होती है, उसमें भी हम पद्मकाष्ठ का चूर्ण प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है, पद्मकाष्ठ का चूर्ण कभी भी चूर्ण खरीद कर उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें उसकी जो त्वक रहती है, पद्मकाष्ठ के काष्ठ की त्वक, उसमें विष रहता है कि जो मारक तो नहीं होता, लेकिन हमारी पचन शक्ति पर उसका गहरा असर हो सकता है। तो पद्मकाष्ठ का चूर्ण बनाते हुए वो त्वक पूरी तरह से निकाल कर उसका चूर्ण बनाना है, ठीक है। लेकिन इसका प्रयोग हम कहां से कहां तक कर सकते हैं, इसके बारे में हमने अभी विचार किया। शतावरी, हम फर्स्ट ईयर से इसके ऊपर बातें करते रहते हैं, लास्ट ईयर तक हम इसका शतावरी कल्प भी बना देते हैं। वृक्ष है, रसायन है, सबसे अच्छा है, ये तो हमने कॉलेज जीवन से ही सीखा है, लेकिन इसका एक अलग तरीके का प्रयोग दातार शास्त्री ने जो हमें बताया है वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्षयासरजित, ये जो और रसायन वाला, दो मैंने बोल्ड किए या कलर किए हैं, इसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसके साथ अर्श चिकित्सा में स्नायु को रसायन चिकित्सा, वहां पर जो स्नायु दौर्बल्य होता है या जो हमें एनाटॉमिकली एलोपैथी के हिसाब से हमें पूरे मालूम होता है अर्श कैसे होता है, वहां की वेन्स धीरे धीरे उनको ही सूजन आ जाती है, उनका बड़ा होना, ये जो बातें हैं मैं उसकी ज्यादा एनाटॉमिकली मैं नहीं जाने वाला हूं, लेकिन वो जो स्नायु कंडरा सिरा उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उनको अच्छी तरह से ताकत देना, उनका नॉर्मल जो शरीर निर्मिति में जैसा उसका होना चाहिए उसी तरफ उनको ले आना, ऐसे बहुत अच्छे, यानी रुग्ण हमें पूछते हैं ये जो बाह्यार्श में हाथ को लगते हैं वो कम होंगे क्या, इसका जवाब हम शतावरी का प्रयोग करके हाँ करके दे सकते हैं। इतना ये शतावरी उस पूरे जगह को रसायन चिकित्सा के हिसाब से पूरी ताकत देकर उसको जो बाह्यार्श अभ्यंतरार्श है वो कम करने वाली दिखाई देती है। ये थोड़ा मैंने जो व्यवहार में चलता है वही बात आपके सामने रखी है, इसका ग्रंथाधार हमें नहीं मिला है, हमने बहुत सारी कोशिश की है, ये काम तो होता दिखाई देता है, लेकिन इसका ग्रंथाधार आज तक मुझे बहुत सारे ढूंढने पर नहीं मिला है, लेकिन दिखाई देता है, वो विषय मैंने आपके सामने रखा है। इसके साथ ये जो शतावरी और हम जो दूसरा प्रयोग करते हैं वो सफेद मुसली का है, वो ये अर्श चिकित्सा में हम करते हैं। शतावरी के साथ ये सफेद मुसली जो हंती गुदजान न्यानीलम, यानी गुदस्थान में जो होने वाला टूल है वो कम करने वाली होती है। तो अर्श चिकित्सा में हम ये दो द्रव्य दातार शास्त्री ने उसको इन द्रव्यों का जो कॉम्बिनेशन था उसको शतताल
ऐसे नामा विधान दिया है। ये शतावरी और मुसली ये दोनों का वो कॉम्बिनेशन था। इसी के चलते बहुत बाह्यार्श, अभ्यंतरार्श, गुदशूल ये सब कम होता। हमने 20-25 अभी तो 35 साल हम देख रहे हैं, वो बात मैंने आपके सामने रखी है। वैसे भी इन दोनों का वृक्ष रसायन आदि जो आज तक हम यूज कर आ रहे हैं वो तो यूज करते ही हैं हम, लेकिन अभी कोई मैसेज बीच बीच में आ रहे हैं, मैं उनके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। वो तो हम यूज करते ही है, लेकिन एक अलग तरीके का हम प्रयोग जो करते हैं वो इन शतावरी और मुसली के बारे में आपके सामने रखा है। श्रमहरा है, पित्त दाह कम करने वाली है। ऐसे भी ये जो मैंने निघंटु के बारे में आपको बताया, और हर एक बार निघंटु का पठन मनन चिंतन करते वक्त हमारे पास जो द्रव्य होते हैं उनके अलग अलग चेहरे हमारे सामने आते हैं। ये जो बात मैंने बताई है, वैसे कम से कम द्रव्य में बहुत आयाम वाली चिकित्सा हम कैसे करें, ये निघंटु से हम सीख सकते हैं। यदि दाह लक्षण लेकर कोई हमारे सामने आ गया, सुवर्ण गैरिक जैसी दवाई हमारे अभी साथ में नहीं है, तो हम मुसली देकर उसका दाह कम कर सकते हैं क्या? ये विचार हमें मन में आना चाहिए, लेकिन उसके लिए बाकी सब भी देखना अत्यंत आवश्यक है। यानी सुवर्ण गैरिक और मुसली जैसी है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारे पास ऐसे दाह कम करने वाले बहुत सारे द्रव्य हो तो हम उनका प्रयोग एक हाथ कारणवश कर सकते हैं, जब तक हमारी मूल द्रव्य हमारे मूल दवा हमारे साथ न हो तब तक। जब भी उसके बारे में हमें उपलब्धि होगी तो वही यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वायु को जीतने वाला और वृक्ष, ऐसा ये विदारिक अंग है। इसका प्रयोग मैं वृक्ष करके ही ज्यादा करता हूं। सुवर्ण सिंदूर, जिनको कुछ वैद्य समय सुवर्ण सिंदूर को मकर ध्वज करके भी बोलते हैं, वो देते वक्त मैं विदारिक अंग में सूक्ष्म करके देता हूं, जिसके कारण उसकी मात्रा भी थोड़ी कम हो जाती है, मात्रा देने में सुलभता भी आ जाती है, और बहुत वृक्ष ये गुण के साथ उन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से रुग्णों के ऊपर व्याधि कम करने के लिए दिखाई भी देता है। स्वादु है, गुरु है, स्निग्ध है, शीतल है, शिशिरा करके बोला है। ये सब गुण आप, ये तो वीडियो यूट्यूब पर होगा, तो एक एक द्रव्य का जो बाकी गुण है वो आप खुद पढ़कर या खुद निघंटु में देखकर भी आप आजमा सकते हो, रुग्णों के ऊपर इसका प्रयोग करके गुण ले भी सकते हो। बाल बिल्व मेरे प्रयोग में होने वाली एक अच्छी दवा की जो संग्राही, दीपन, मलावष्टंभ करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से मुझे लाभ देती है। आज तक मुझे संजीवनी बटी किसी को देने 32 साल में मैंने खुद बनाई नहीं है और देने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। 8-10 बार भी दस्त होकर पेशेंट हमारे सामने आ जाता है तो हम बाल बिल्व का प्रयोग करते हैं। यहाँ मैंने बिल्व न लिखते हुए बाल बिल्व का प्रयोग ऐसी बात लिखी है। बिल्व फल जो होता है, तो बाल यानी आम यानी कच्चा जब भी होता है तभी उसका गर निकालकर उसका प्रयोग करने की बात ग्रंथों ने की है। तो द्रवमन में स्तंभन करने हेतु संग्राही, दीपन ऐसे सब ग्रंथों ने गुण भी उसके दिए हैं। उसी के चलते द्रवमन में स्तंभन चिकित्सा के लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला आबाल वृद्धों में मैं इसका प्रयोग
आबाल वृद्धों में करता हूँ और सभी तरह अच्छी तरीके से लाभदायक ये सिद्ध होता है। कषाय भी है, उष्ण भी है, तीक्ष्ण भी है। प्रयोग करते वक्त आदि ये बाकी जो गुण है उनका भी विचार मन में पक्का होना चाहिए। दीपन पाचन करने के लिए कोई ना कोई थोड़ा सा लेकिन संग्रह ही भी चाहिए। ऐसा ही यह बाल बिल्व हमें पूरी तरह से द्रव्यमल में उपयुक्त होने वाला द्रव्य दिखाई देता है। उसका प्रयोग जैसे जैसे आप करने लगोगे वो रिजल्ट आपके सामने आपको मिल जाएंगे। किसी का ऑडियो चालू है वो बंद कर दो प्लीज। जटामासी के बारे में पहले मैंने बात करते हुए बोला तिक्त है, कषा है, मेध्य है, कांति बलप्रदा है, स्वाद उत्पन्न करने वाली है, शीत है, त्रिदोषास्त्र है, दाह विसर्प कुष्ठरोग स्किन डिसीज तक हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके जो मेध्य ये जो गुण ग्रंथों ने दिया है उसका ज्यादातर प्रयोग हम रुग्णों पर करते हैं। लेकिन कुष्ठ चिकित्सा करते हुए यदि हमारे मन में ऐसा आ गया कि ये रुग्ण थोड़ी चिंताग्रस्त है तो उसमें जटामासी का प्रयोग हमें करना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया जटामासी का चूर्ण बनाते वक्त चूर्ण के बदले उसका फांट देना ये ज्यादा संयुक्तिक रहेगा। गंध गुण उसका यूज करना है तभी जाकर वो मेध्य करके हमें लाभदायक सिद्ध होगा। तो गंध गुण आना चाहिए, इसलिए चूर्ण बनाने से बजाय उसका फांट देना ये रुग्णों के लिए और हमारे लिए दोनों के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ जटामासी और ब्राह्मी इसके बारे में दातार शास्त्री ने विशेषकर दो अलग अलग विचार हमारे सामने रखे हैं। जिनके बुद्धि को एक जैसा ही आयाम रहता है और उस बुद्धि का परिणाम अब धीरे धीरे पूरे बदन पर होता दिखाई दे रहा है, तो उनके लिए यानी डॉक्टर है, वकील है, शिक्षक है, ऐसे जो लोग होते हैं उनकी एक विचारधारा एक जैसी ही रहती है। लेकिन धीरे धीरे उनका व्यवसाय जैसे जैसे वृद्धिंगत हो जाता है तो उसी विचारधारा के कारण उनके मन पर, उनके शरीर पर विकृति होने लगी तो उन लोगों को ज्यादातर जटामासी लाभदायक सिद्ध हो जाती है। लेकिन व्यापार करने वाले जिनको हर दिन बहुत सारे विचार मन में रखकर व्यापार करना पड़ता है ऐसे लोगों के लिए ज्यादातर मेध्य भी है, दोनों भी मेध्य द्रव्य है। मनो व स्रोतस पर ही काम करेंगे, बुद्धि इंद्रिय पर ही काम करेंगे। लेकिन उनमें से थोड़ा सा ऐसा बदल करके दातार शास्त्री ने हमारे सामने रखा है जिसका प्रयोग भी वैसा ही लाभदायक सिद्ध होता है। ये जटामासी और ये दो ब्राह्मी का और एक महत्वपूर्ण स्मृति प्रदा यानी पिछला जो भी विचार है वो अच्छी तरह से हमें जब भी यूज करना है वो सामने आने के लिए यानी स्मृति का धारण करना, स्मृति प्रदा, ऐसा ये ब्राह्मी का एक अलग गुण भी ग्रंथों ने दिया है। जलोदर में बहुत अच्छा और बहुत लाभदायक यह द्रव्य है भूधात्री चूर्ण। ग्रंथों ने वर्णन करते हुए ही बोल दिया है यकृत प्लीहा वृद्धिधर, ऐसा वर्णन किया है। 40 से 50 या 100 रुपए तक किलो में मिलता है। हमने व्याधि की चर्चा की जलोदर के बारे में, यानी इतना बहुत बड़ा व्याधि लेकिन हमें मिलता है 100 रुपए से 1 किलो की मात्रा में। यदि उसका ठीक तरह से चूर्ण बनाकर, वस्त्रगाल चूर्ण बनाकर हम रख लेते हैं, जो हमने
उसके बारे में चूर्ण पूरे साल भर हमें प्रयोग करने के लिए उसका अलग रूपांतरण करके रख के ऐसे पूरे साल भर यही चूर्ण हमारे साथ रहा तो बहुत अच्छे अच्छे जलोदर के रुग्ण ठीक होते दिखाई देते हैं। लेकिन इसके साथ बाकी द्रव्य भी हम देते हैं, जैसा कि ताम्रभस्म, वो आगे आ जाएगा। लेकिन ये एक भूधात्री चूर्ण हमारे लिए एक संजीवनी करके हमारे हाथ में रहता है और रुग्णों को भी संजीवनी जैसा ही रिजल्ट्स इस द्रव्य से मिलते हमें देखने को आते हैं। भूधात्री चूर्ण दीपन पाचन है, रोगा सर्वेपि मंदेगनों से प्रारंभ करने वाला, मल विबंध हर, जिसमें विरेचन चिकित्सा बोली है, वैसा ही काम यानी मल का जो विबंध है वो छेद करके दोषों का मल मार्ग से बहिर्गमन करने वाला ये अच्छा चूर्ण है। इससे थोड़ी कम ज्यादा मात्रा में हमने डाल दिया तो वैसे ही बहुत बड़े कोई दुष्परिणाम इसके नहीं दिखाई देते, लेकिन इसका प्रयोग हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे मिल जाते हैं। देवदार दोनों तरफ यानी संधिवात भी और आमवात भी दोनों तरफ प्रयुक्त होने वाला, ज्यादातर आमवात में, लेकिन स्निग्ध होने के कारण और उष्ण होने के कारण संधिवात में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ उसके साथ प्रयुक्त होने वाली दवाइयों के अनुपान के हिसाब से वो अलग तरीके का रिजल्ट हमें दिखाई देता है। जहां विबंध है, आत्मान है, ऐसे जो सामदोष होते हैं उनका निराकरण करने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, या जहां क्लेद प्रमेह में हमें क्लेद जो दिखाई देता है वो उसका पाचन करने के लिए भी ये देवदार हम प्रयोग में लाते हैं। ज्यादातर संधिवात और अम्वात में इसका प्रयोग मैं करता हूं, लेकिन ये सब प्रमेह, विबंध, आत्मान, ये श्लेष मज्जित, ये जो उसके गुण है उनका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। पुनः सशोफ हम सभी जानते हैं, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से एक बार ये जो मैंने आपके सामने गुण लिखे हैं, धन्वंतरी निघंटु से लिखे हैं, यहाँ मूत्रल ऐसा कहाँ भी उल्लेख नहीं आता है, लेकिन शोफग्न करके दिया गया है। ठीक है, शोफग्न करके दिया गया है, पांडु में दिया गया है, रुद्रोग में, उरक्षत में इसका प्रयोग करने को बोला है, लेकिन हम तो देखते हैं शोथग्न करके। लेकिन मूत्रल न होते हुए शोथग्न, ये पाचन तरीके से शोथ कम करने वाला, पाचन करके शोथ कम करने वाला ये बहुत बड़ा और अच्छा एकेरी चूर्ण भी बहुत मैं प्रयुक्त करता हूं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स। ज्यादातर हम मूत्रल द्रव्य देकर शोथ कम, दोनों पैरों में शोथ आ गया, शरीर में कहाँ भी शोथ आ गया तो मूत्रल द्रव्य का प्रयोग, विरेचन द्रव्य का प्रयोग ये हम करते रहते हैं। लेकिन पुनर्नवा के बारे में हम यदि इस तरीके का पूरा विचार हमारे मन में आ गया और ये पाचन करके शोथ कम करने वाली है, तो रुग्ण का बल भी हम शोथ तो कम हो जाएगा, दोषों का बहिर्गमन ज्यादा न होते हुए शोथ कम हो जाएगा, रुग्ण का शारीरिक बल कम नहीं होते हुए शोथ हम कम कर सकते हैं। ऐसे ये आश्चर्यजनक शोथ कम करने वाली, लेकिन उसके अलग गुणों से कम करने वाली ये एकेरी चूर्ण करके हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये औषधीय है। अपामार्ग, कफनाशना,
आमग्नो रक्त हृदग्राही, यहाँ वांतिकृत ऐसा उल्लेख आता है, लेकिन उसके ऊपर जो टीका होती है वांतिकृत यानी वांतिहर इति ऐसा उल्लेख अपामार्ग के बारे में किया गया है। इसका विश्लेषण करते हुए इसका वर्णन, इसका जो अर्थ दिया जाता है उसमें वांतिहर ऐसा इसका विचार करो, ऐसी बात ग्रंथों ने दी है। लेकिन एक अच्छी तिक्त उष्ण कटु और कफनाशक ऐसी एक अच्छी दवा है। ज्यादातर हम इसका चार बनाकर जो कोथजन्य व्रण रहते हैं उनमें इसका प्रयोग हम ज्यादातर करते हैं, लेकिन अभ्यंतर भी इसका प्रयोग अच्छी तरह से हम करते हैं। ठीक है। अब यष्टि मधु ज्येष्ठ मध, इसमें भी शीत पित्त विनाशिनी ऐसा एक गुण दिया गया है, लेकिन शीत पित्त जो व्याधि करके बताया गया है वो व्याधि करके हम उसका विचार करते हैं, वैसा विचार यहाँ नहीं है। उसके विश्लेषण में शीतेन पित्त विनाशिनी ऐसा शीत पित्त विनाशिनी का अर्थ ग्रंथों ने दिया है। वृक्ष है, क्षय हर है, विषय हर है, सर्दी विनाशिनी है, ये बहुत सारे गुण हमें मालूम है, लेकिन ये शीत पित्त विनाशिनी का जो दूसरा अर्थ है वो यहाँ अलग तरीके से हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। हमारा समय जरा ज्यादा जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्टली लेता हूं। अभी बहुत सारे वर्णन करना बाकी है, देखते हैं। पहाड़ मूल, पाठा, कुष्ठ पूरे त्वचा विकार में, और त्रिदोष शमनी ऐसा इसका प्रयोग है। ये द्रव्य मेरे प्रयोग में क्यों आया, इसकी एक बात अगले स्लाइड में आपको दिखाता हूं। मेरे पास मेरे दादाजी का मराठी में उस वक्त का सुश्रुत ग्रंथ है। मेरे दादाजी के समय का बोली भाषा जो मराठी उस वक्त की थी, उसमें उसके हिसाब से दिया गया और अर्थ जो होता है उसका एक पुराना बहुत ग्रंथ है, और उसमें मुझे ये पहाड़ मूल के अर्शो वेदनाहर करके 4 पाठ मिले हैं। सिर्फ पहाड़ मूल सुंठ मिलाकर अर्शों की वेदना कम करने के लिए आप दे सकते हैं। जहां स्तंभन अपेक्षित है, जहां पाचन अपेक्षित है, वहां सुंठ दे दी। स्तंभन है तो बहुत सारे लोगों में या कुछ ऐसे रुग्ण होते हैं, लैट्रिन तो साफ होती रहती है लेकिन गुदशूल ज्यादा होता है। साफ होती है तो इतनी साफ होती है कि कभी कभार लगता है द्रवमल जैसी। उस वक्त हम बाल बिल्व के साथ पहाड़ मूल अर्शो वेदना हर करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। पाचन अपेक्षित है तो अजवाइन, ओवा, और ये धमासा, ये जो है वो जो हम गोखरू, धमासा, लकड़ी पाषाण इनका विचार गोक्षुरादि गुगुल में जैसा करते हैं, उसी के चलते धमासा लेकिन पहाड़ मूल के साथ में ऐसा एक प्रयोग, ऐसे 4 प्रयोग पहाड़ मूल के बारे में ग्रंथ सुश्रुत में मिलते हैं। तो इसीलिए ये पहाड़ मूल, मैं अभी इसका प्रयोग जो शतताल दातार शास्त्री ने जो सफेद मुसरी और शतावरी के बारे में शतताल का जो प्रयोग बोला है उसके साथ यदि शूल हो तो पहाड़ मूल का प्रयोग मैं करता हूं, तो शूल और जल्दी कम होता हुआ दिखाई देता है। यदि और कुछ भी हो यानी द्रवमल पाचन अपेक्षित हो तो ये सुंठ वाला, ओवा वाला, बाल बिल्वा वाला, मूत्र का कुछ संबंध है उसके साथ तो धमासा वाला, ऐसे प्रयोग हम उसके साथ कर सकते हैं। पीपल की लाक्षा, निर्यास,
व्रणान हंति, लेकिन ज्यादातर श्वास व्याधि में, राजयक्ष्मा व्याधि में जब भी हमें कफ के साथ रक्त का दर्शन होता है, कफ के साथ रक्त का दर्शन होता है, तो जो व्रण वहां हो, व्रण के बजाय व्रण न होते हुए रक्त का निकलना असंभव है। ये जो रक्त जिस व्रण से निकलता है, वो व्रण कम करने के लिए ये पिपलाक्षा का बहुत अच्छा असर दिखाई देता है। ये निर्यास है, जैसे गुग्गुल है, गोंद है, वैसे ही ये लाक्षा निर्यास है। तो संधानकृत ऐसा भी इसका बहुत अच्छा गुण प्रत्यक्ष रुग्ण चिकित्सा में दिखाई देता है। लेकिन थोड़ा ये रूक्ष है, कषाय है, उष्ण है, रुक्ष नहीं सॉरी, कषाय है, उष्ण है, और लेकिन स्निग्ध है। और ये स्निग्धता उसकी हम इसी तरीके से हम इसका प्रयोग व्रण में भी कर सकते हैं। वो वहां स्निग्धता भी उत्पन्न कर देता है, वहां का खून निकलना भी जल्दी ठीक हो सके, इसके लिए इसका प्रयोग लाभदायक सिद्ध होता है। और ये जो नीले रंग में मैंने अभी दिखाई दिया है आपको, भूत ज्वरारति नाशिनी, जिसका वायरस करके निदान होता है। मेरे समझ में जो हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है, इसको अभी या बहुत सारे उसके टेस्ट करने के बाद वो वायरल है, ये जो बोला जाता है, उसी के चलते ग्रंथों ने हमारे जो दिखाई नहीं देता लेकिन प्रत्यक्ष में हो सकता है, ऐसा भूत शब्द का जो प्रयोग किया है, ये अंधश्रद्धा वाला भूत नहीं है। ये जैसे वायरस शब्द का प्रयोग जो शुरू हो गया है, वैसा ही भूत शब्द का प्रयोग हम विचार में ले तो उसी के कारण आने वाले ज्वर नाशन करने के लिए इसका लाभ होता मैंने पूरे कोरोना के काल में बहुत सारे रुग्णों में देखा है। बहुत बड़ी मात्रा में मैंने इसका प्रयोग किया, बहुत सारे अच्छे गुण भी मुझे मिल गए हैं। तो ऐसा ये भूत ज्वर नाशिनी, इसका विचार हम जरूर कर सकते हैं। सुवर्ण गैरिक, इसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें की है। मधुर है, शीत है, कषा है, व्रण रोपण सबसे ज्यादा इसका प्रयोग होता है। अग्नि और दाह ये कम करने वाला, जो अग्नि हमें दाहजन्य लक्षण दिखाई देता है, वो अग्नि कम करने वाला, ऐसे इसके बारे में हमने गुण देखे हैं। इसके बारे में बहुत सारे केसेस भी मैंने आपके सामने रखे हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। वीर्यवर्धक अश्वगंधा, ये भी कषाय है, उष्ण है, तिक्त है, लेकिन अच्छी तरह से कांति और वीर्य बढ़ाने वाला होता है। ये जो कषाय उष्ण आदि द्रव्यों से, आदि गुणों से आवश्यक द्रव्य हमें वृक्ष करके यूज करना है, तो हम अश्वगंधा का पर्याय हमारे सामने ले सकते हैं। कषायत्वात और उष्णत्वात, जो पाचन होना अपेक्षित है वो अच्छी तरह से हो जाएगा उष्ण वीर्य होने के कारण, और ये वात और कफ का नाश भी हो जाएगा। और कांति और वीर्य बढ़ाना है, उसी जगह मैंने जो निघंटु के बारे में बताया कि अलग अलग द्रव्यों के अलग अलग स्थान महात्म्य के हिसाब से गुण हमें दिखाई देते हैं। हमने पढ़ा होता है बस अश्वगंधा शुक्रवर्धनी ऐसा हमें मन में रखा होता है, लेकिन उसके साथ ये जो गुण बाकी दिए गए होते हैं उनका भी विचार अवश्य करना चाहिए, तभी जाकर वो वीर्यवर्धक कांतिवर्धक हमें दिखाई देगा।
यदि उष्ण गुण प्रधान जो है, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारी उष्णता है, ऐसे रुग्णों के हमने विदारी का प्रयोग करना है या अश्वगंधा का प्रयोग करना है, ये हमें तय करना पड़ेगा। ऐसी बात हर एक द्रव्यों के बारे में ग्रंथों ने जो निर्देश दिए हैं उनके हिसाब से ही हमें करनी पड़ेगी, तभी जाकर अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। विशेषात पार्श्व शून्य, जो पलंकषा या पिपलाक्षा के बारे में मैंने कोरोना के रुग्ण में जो विचार आपके सामने रखे, वैसे ही ये पुष्कर मूल मुझे उस काल में, यानी ज्वर में भी, अरोचक में भी, कासग्न भी था, श्वास, पार्श्वशूल आदि जो भी लक्षण उस वक्त मिलते थे, सभी उनके ऊपर अच्छा काम करने वाला ऐसा एक मुझे पता है कि असली पुष्कर मूल अब मार्केट में नहीं मिलता, लेकिन जो मार्केट में मिलता है वो भी 100% नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 75% तक के रिजल्ट्स जो मार्केट में आज पुष्कर मूल करके मिलता है वो भी हमें देता है। थोड़े उसका चूर्ण बनाते वक्त बाकी जो मैंने आपको बताया वो सब ध्यान में रखकर उसका चूर्ण बनाया। चूर्ण को जो पुष्कर मूल द्रव्य है उसी के क्वाथ से पुनर्भावित करके उसकी पोटेंसी बढ़ाई, ऐसे करके हमने वो बनाकर रखा है, जिसका प्रयोग ये सब लक्षणों को कम करने के लिए। लेकिन पुष्कर मूल डायरेक्टली हम नहीं दे सकते, सबसे पहले उदर परीक्षण है, नाक परीक्षा है, बाकी सब पंचभौतिक क्राइटेरिया यूज करने के बाद ये सब लक्षण हमारे सामने आते हैं तो हम पुष्कर मूल का जरूर प्रयोग कर सकते हैं। विशेषात पार्श्व नाशक भी है, प्लूरसी कम करने वाला, इतनी बड़ी इसकी पहुंच है जिसके कारण हमें ये बहुत अच्छा लाभदायक और जो रिजल्ट ओरिएंटेड दवाइयां हमारे हाथ में चाहिए, ऐसे हम जब बातें करते हैं उसी के चलते ये एक बहुत बड़ी अच्छी दवा है। भृंगराज, इसके बारे में ज्यादातर ये 3 जो नीचे मैंने विषय दिए हैं, दंतशूल, केशरंजना और चक्षुष्या, ये ग्रंथों के ही गुण है। विषनाशक भी है, गर्भ विषनाशक, कफनाशक है, पांडु, त्वक, रुद्रोग, बहुत सारे व्याधियों में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये दंतशूल, केशरंजन और चक्षुषा, इन तीनों में हम इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं। श्लीपदनाशिनी, अपस्मारनाशिनी, ऐसे ये गोरख मुंडी हम यूज करते हैं। इसके भी ग्रंथों के गुण आप सब देख सकते हैं, बहुत अच्छा और लाभदायक ऐसी एक दवा है गोरख मुंडी। अपस्मार में भी और श्लीपदनाशिनी, ये 2 गुण अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं। अब प्रवाह भस्म, दीपन पाचन है, विशेषात नेत्र रोग है। अभी मेरे पास एक 73 या 72 ईयर का डायबिटिक रेटिनोपैथी वाला एक पेशेंट आया था, उसमें मैंने इसका प्रयोग किया है प्रवाल भस्म का, और नेत्र रोग ये विचार ध्यान में रखते हुए त्रिफला के साथ इसका प्रयोग किया है। जो पूरा दिखाई नहीं देता था, मैं उसके डीप में नहीं जाने चाहता हूँ, रेटिनल डिटैचमेंट आदि सब बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन पेशेंट को इतना चाहिए था, मुझे सामने से कोई आ रहा है इतना तो दिखना चाहिए। 3-4 महीने का कंटिन्यू इसका प्रयोग होने के बाद पेशेंट को जितना चाहिए था उतना रिजल्ट सब धीरे धीरे, ये हमारे जो विचार है त्रिफला मधुसर्पिभ्याम निशिनेत्र बलाय च विद्रुमं नेत्र रोगन, ऐसे जो हम विचार करते हैं उसी के हिसाब से लक्षण दिखाई देते हैं रुग्ण के ऊपर, उसके
प्रभाव से उसको कुछ ना कुछ तो लाभ होता दिखाई देता है। ठीक है, इसका प्रयोग हम जरूर करें। मुझे पता है अभी प्रवाल के ऊपर बैन आ चुका है, इसका प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि किसी के पास पुराना प्रवाल है तो उसका प्रयोग हम जरूर और अवश्य करेंगे। श्रृंग भस्म, जो एकेरी भस्म में यूज करता हूँ उनके बारे में सिर्फ चर्चा करते हैं और आगे चलते हैं। ज्यादातर हमारा समय खत्म होने जा रहा है। ज्वरग्न है, कफग्न है, रुद्ध है, राज यक्ष्मा में इसका प्रयोग हम ज्यादा करते हैं। बालकों में यदि कोई अस्थि विकार हो या दंतोद्भव व्याधि जो बालकों में हमें ज्यादा दिखाई देते हैं, उनमें प्रयुक्त श्रृंग भस्म ज्यादा होता है। बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला ये श्रृंग भस्म रहता है। इसके बारे में एक बात ध्यान में रखनी है, वात प्राधान्य होने वाले किसी भी व्याधि में इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। ज्यादातर कफ बहुल व्याधि जो होते हैं उसमें इसका प्रयोग हमें करना है। सुवर्णमाक्षिक, पित्तज भ्रमनाशना, ये हमें सबको पता है, लेकिन इसके बारे में भी बहुत सारे गुण दिए हैं। सुवर्णमाक्षिक के बारे में गुणे शास्त्री का जो पुस्तक है उसमें इसका प्रयोग अलग अलग अनुपान के साथ अलग अलग व्याधियों में बताया गया है। और वो एक दो नहीं है, बहुत सारे 8-10 या उससे भी ज्यादा प्रयोग गुणे शास्त्री ने इसके बारे में बताया है। हम ये भ्रमनाशन ये एक गुण है, लेकिन वो पित्तज भ्रम में पांडु में विष आदि और ज्यादातर चक्षुष वृक्ष भी है, रसायन भी है, ऐसा इसका प्रयोग हम करते हैं। मंडूर भस्म भी रेगुलर हमारे प्रयोग में आता है। ये पांडु है, शोष है और ज्यादातर कुंभ कामला, यहाँ तक कामला की पांडु की चिकित्सा करते वक्त हमें अच्छे लाभ देने वाला ये मंडूर भस्म है। बालकों में जैसा कि श्रृंग भस्म के बारे में बोला, वैसे ही दंतोद्भव व्याधि में हम श्रृंग और मंडूर भस्म या किट उसको बोलते हैं, वो देते हैं। ज्यादातर ज्वर, अतिसार, ऐसे जो दंतोद्भव व्याधि, ज्वर बोल दिया, अतिसार बोल दिया, ये जो दंतोद्भव व्याधि है उनको ना के बराबर करने वाले ये मिश्रण है श्रृंग भस्म और मंडूर भस्म। रोज हर एक दिन एक पुड़ी, इतना ही कम मात्रा में चलता है। जिस दिन तक माँ का दूध उसको मिलता है उस दिन तक माँ के दूध के साथ या बाद में घर में जो दूध आता है उसके साथ एक पुड़ी सिर्फ देनी पड़ती है, लेकिन बहुत सारे दंतोद्भव व्याधि कम रहते हैं। सोमनाथी ताम्र भस्म, इसके बारे में भी बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। जलोदर का एक मेरा बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा ऐसा एक रिजल्ट ओरिएंटेड ऐसा एक औषध है। बहुत सारे जलोदर के पेशेंट मैंने ताम्र देकर, डॉक्टर लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, तुम्हारे पेट का पानी कहाँ चला गया, ऐसे डॉक्टर लोग कहते हैं इतना पानी या इतना जलोदर पूरा ठीक हो गया है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट दिखाई देते हैं। ये है सोमनाथी ताम्र भस्म। लास्ट बट नॉट लिस्ट, शंख भस्म, हिमोग्राही, ग्रहणी, उसके बाद ये जो नेत्र पुष्पहरा और वर्णस तारुण्य पीठिका प्रणु, ये जो दो गुण उसके दिए हैं, उसी के चलते हम वर्णस तारुण्य पीठिका हम उसको त्वचा रोग ऐसे गृहित करके पूरे बदन पर होने वाले सभी त्वचा विकारों में इसका प्रयोग मैं करता हूं और बहुत अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। अभी तक बहुत सारे द्रव्यों के बारे में हमने चर्चा की है। वैसे तो मैं कितना भी ये विषय आगे ले जा सकता हूं,
लेकिन हमने जो तय किया है पांचभौतिक सिद्धांत, कुछ औषधियों के बारे में और एकाध औषधि निर्माण आपको दिखाना हर एक लेक्चर में, उसी के चलते शंख भस्म निर्माण विधि देखकर आज का हम लेक्चर यहाँ कंक्लूड कर देंगे। कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ और उसी के साथ उसका वर्णन करता हूँ। ज्यादातर तो अच्छे हैं ऐसे शंख मार्केट में जो मिलेंगे वो लेने हैं। ये जो छिद्र पड़े हुए ऐसे शंख लेना नहीं है, लेकिन आजकल जो मिलते हैं उसमें से जो ज्यादा भाग अच्छा है ऐसे शंख हम चुन चुन कर लेते हैं। एक रात्र यानी एक अहोरात्र यानी 24 घंटे पानी में भिगो कर रखते हैं। पानी के बाद अम्ल द्रव्यों से इसका शोधन बोला है तो तक्र में और एक 24 घंटे रख देते हैं। ऐसे सफेद होकर वो सामने आ जाता है। उसके ऊपर जो मालिन्य रहता है वो सब कम हो जाता है, पूरा सफेदी नजर में आने लगती है। इसके बाद लघुपुट देना है इसको, और लघुपुट के लिए ये 9 इंच बाय 9 इंच का छोटा गड्ढा है। थोड़ा बड़ा भी होगा, लेकिन एक साथ हम इसमें बहुत सारे शंख रखते हैं इसलिए थोड़ा सा बड़ा है। 9 3 12 इंच बाय 12 इंच का गड्ढा है ये। पहले इसमें नीचे डायरेक्ट कोयला डाल देते हैं। पूरा गड्ढा आधे से भी कम कोयले से भर देते हैं। उसके ऊपर ये शोधित किए हुए शंख रख देते हैं। अभी ये जजमेंट यहाँ रहता है हमारे शंख कितने हैं और कोयला कितना डालना है, ये हम यहाँ सोचकर इसका प्रयोग करते हैं। इसके ऊपर फिर से कोयला डाल देते हैं, लेकिन थोड़ा सा ठीक तरह से देख लिया आपने तो यहाँ से धुआं थोड़ा सा ऊपर आने लगा है। ये जो पहला शंख वाला है ये रखने से पहले यहाँ थोड़ा सा नीचे आपने देख लिया, आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन वहां अग्नि प्रज्वलित करके उसके ऊपर थोड़ा कोयला डालकर उसके ऊपर हम ये शंख रख देते हैं। उसके बाद फिर से कोयला डाल देते हैं, उसके ऊपर फिर शंख रखते हैं और पूरा गड्ढा भर देते हैं। लेकिन नीचे से हमने अग्नि देना शुरू कर दिया होता है। तो एक अहोरात्र यानी कम से कम 18 से 20 या 24 घंटे भी लग सकते हैं पूरा स्वांगशित होने के लिए। ऐसे बहुत उग्रता से वो सब जलने लगता है। जलते जलते जैसे ही कोयला पूरा जलने लगता है, धीरे धीरे इसमें हमें शंख दिखाई देने लगते हैं। इधर एक है, इधर एक है, ये बीच में एक है, ऐसे दिखाई देते हैं। और थोड़ा कोयला जल गया तो ये पिक्चर सामने आने लगता है। हमने जो शंख रखे होते हैं वो पूरे दिखाई देने लगते हैं। इसमें से कोई थोड़े थोड़े टूट भी जाते हैं, लेकिन ये सबसे बाद में ये पूरी कोयले की रक्षा ही नीचे रहती है। तो उसमें से हम चुन चुनकर शंख के छोटे छोटे टुकड़े भी यदि उसमें मिल गए तो वो बाहर निकाल लेते हैं। इसमें ये जो रक्षा कोयले की रक्षा मिली हुई होती है वो सब पूरे साफ कर देते हैं। उसके ऊपर से ये जो रक्षा होती है वो निकाल कर इनको सिर्फ हम एक मटके में रखते हैं और मटके को एक कपड़ा बांधकर थोड़े से जहां डायरेक्टली सनलाइट न आए ऐसे अंधेरे रूम में एक कोने में हम रख देते हैं। इसके बाद 21 दिन तक उसको हाथ भी नहीं लगाते। 21 दिन के बाद अभी ये जो शंख थे तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक वो भरे हैं और उसके ऊपर की जगह खुली है, लेकिन 21 दिन के बाद ये चित्र सामने आ जाता है। वो जो खुली जगह होती है उसमें ये शंख अपने आप उनका चूर्ण बन के
इतना सारा फूल जाता है और मटके से वो बाहर निकल आ जाए, इतना वो फूल जाते हैं शंख सभी। ये एक अलग बात हमें दातार शास्त्री ने सिखाई है, हम प्रयोग भी करते हैं। वो सब पिक्चर्स आपके सामने मैंने रखे हैं। इसके बाद इस चूर्ण को सिर्फ कपड़ छान करके लेना है। इस चूर्ण को सिर्फ कपड़ छान करके लेना है और इसका प्रयोग करना है। डायरेक्टली हम उसको कुमारी रस की भावना वगैरह कुछ भी नहीं देते। उसका प्रयोग करने के लिए अभी इसके ऊपर मैंने वस्त्रगाळ करने वाला ऐसा लिखा है, लेकिन वो पुराना था। ये वस्त्रगाळ करके तैयार हुआ शंख भस्म ऐसे कांच कुपी में रख देते हैं और इसका दिस इज रेडी फॉर यूज। ऐसा एक शंख भस्म हम जो बनाते हैं उसका पूरा सचित्र वर्णन मैंने आपके सामने रखा है। मुझे लगता है 10:20 होने आ रहे हैं, तो हम यहाँ कंक्लूड करेंगे। कुछ मैसेज है चैट बॉक्स में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा 21वां था। अगस्त महीने में जो अभी होगा वो 22वां लेक्चर होगा। उसमें भी पांचभौतिक चिकित्सा सिद्धांत, एक रुग्ण पत्रक। आज ये समय ज्यादा जाने वाला था, इसीलिए मैंने केस पेपर आपके सामने नहीं प्रेजेंट किया है। उपयुक्त औषधि चर्चा और एक कल्प निर्माण विधि, ऐसे अगले अगस्त महीने का लेक्चर का ब्यौरा मैंने आपके सामने रखा है। जैसा कि पहले बताया गया, मेरा लड़का अभी यह औषधि बनाने की क्षेत्र में आ चुका है। अच्छी दवाइयां हम घर पर बना रहे हैं, फैक्ट्री भी बन चुकी है। उससे यदि किसी को चाहिए तो हम ये दवाइयां बेच भी रहे हैं अभी। ये जो हम लेक्चर देते हैं, ये आज का लेक्चर 1-2 दिन में यूट्यूब पर भी आ जाएगा। इससे पहले से पूरे 20 के 20 लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल है। जो उनको भी देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद आप सभी को। इसके बाद मैं प्रेजेंटेशन बंद कर देता हूं और उसके बाद हम जो मैसेज आए हैं उसमें कोई जो विचार है या कोई शंका है उसके बारे में एक 5 मिनट में चर्चा करेंगे और आज का विषय कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर प्रश्न पढ़ेंगे या एक एक करके बताओ? कैसे जो 2-4 प्रश्नों एक मिलाकर आप बोल दीजिए। सर शुरू में जो प्रश्न आए थे, जिनमें एक प्रश्न है शतावरी का, कि उसकी मात्रा जो अर्श में फिशर और फिशर इन एनुअल पाइल्स में इस्तेमाल करते हैं उसकी मात्रा चाहिए। और एक था कि पद्मकाष्ठ जो है वृक्ष, उसका या जो हम पद्मकाष्ठ चूर्ण के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका हाँ फोटोग्राफ चाहिए। वो तो अभी नहीं है लेकिन दे दूंगा। ओके, ग्रुप में शेयर करेंगे सर। हाँ, ये मात्रा के बारे में सर उद्गार बाहुल्य में अर्श चिकित्सा में शतावरी की मात्रा एक मूंगफली का दाना जितने, ठीक है। दो गुंजा बोल सकते हैं आप उसको, या 250 मिलीग्राम बोल सकते हैं, या मूंगफली का एक दाना जो मूंगफली का होता है उतने हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। दोनों खाने से पहले है। सुबह शाम जो भी आप विरेचक द्रव्य देना चाहते हैं, यकृत शोधक द्रव्य देना चाहती है, वो सुबह शाम दे दो। और शतावरी, सफेद मूसली आदि जो द्रव्य मैंने अर्श चिकित्सा में बोले, पहाड़ मूल जैसा, उसका प्रयोग हम अपान काल में या दोनों भोजन के पहले कर सकते हैं। सर एक प्रश्न, धन्यवाद सर। एक प्रश्न है कि फिशुला के ऑपरेशन के बाद जो न्यूराइटिस, एनल पेन होता है,
उसमें जो शतावरी इस्तेमाल करनी है या पाठा उसमें ज्यादा काम करेगा, न्यूराइटिस और एनल पेन आफ्टर ऑपरेशन? उसमें तो बस्ती चिकित्सा लाभदायक होगी। पद्मक सिद्ध क्षीर का बस्ती दे दो। मैंने क्या बोला? पद्मक सिद्ध क्षीर बस्ती दे दो, शतावरी सिद्ध क्षीर बस्ती दे दो, उसमें ज्यादा लाभ होगा। ये इन्हीं औषधों के आघातजन्य व्याधि है, इसमें थोड़ा अलग विचार करना पड़ेगा। द्रव्यों के आधार से उसमें चिकित्सा करने के बजाय ये जो पंचकर्म चिकित्सा उसमें जो हम ज्यादा दे सकते हैं उसका प्रयोग हम उसमें करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। और कुछ? जो औषधीकरण बताया सर चूर्णों का, उसमें जो भावना हमने बोली है उसी की भावना देनी है, तो जो क्वाथ है उसे छानकर लेना रहता है, ये क्वेश्चन है। छान कर लेना ही चाहिए, छानकर लेना ही चाहिए। भरण द्रव्यों का क्वाथ हम करते हैं, वो छान कर लेना ही है, उसमें क्या? और कुछ? सर एक प्रश्न है, सोमनाथी ताम्र की जो क्वांटिटी है, मतलब डोज पूछना रहेगा शायद जलोदर में। क्वांटिटी हाउ मेनी टाइम्स इन जलोदर एंड अनुपान। अनुपान तो शायद रहेगा, अनुपान शायद रहेगा मुट्ठी के एक पंख जितना ये ताम्र भस्म हम यूज करते हैं। और सोमनाथी ताम्र भस्म के साथ मैंने अभी ये जो भूधात्री करके बोला आपको, वो भूधात्री का चूर्ण 50 भाग और 1 भाग सोमनाथी ताम्र भस्म, ऐसा सूक्ष्मीकरण किया हुआ पाठ में यूज करता हूँ, जिनमें 4 बार भी देता हूँ, 2 बार भी देता हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। यदि थोड़ा सा भेदन ज्यादा हो अपेक्षित तो 4 बार दे सकते हो, भेदन नहीं करना है तो 2 बार भी दे सकते हो। लेकिन ये जो मैंने भूधात्री के साथ उसका सूक्ष्मीकरण किया है, वो बहुत सारे वैद्य भी धीरे धीरे प्रयोग में ला रहे हैं, उनको भी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है जी सर। मुझे सर एक लगता है आखिरी आप क्वेश्चन, हाँ ठीक है सर एक आखिरी क्वेश्चन है जो एकेरी द्रव्य से रिलेटेड है कि आम्ल पित्त ग्रहणी रुग्णों में जो स्नायु दौर्बल्य होता है, तो धारण शक्ति कम हो तो उसमें शतावरी प्रयोग कर सकते हैं या पद्मकाष्ठ का प्रयोग अच्छा रहेगा? पद्मकाष्ठ का प्रयोग। धारणा शक्ति कम हो गई है तो पार्थिवता वहां बढ़ानी है। धारणा शक्ति कम हो गई है, वहां पार्थिवता बढ़ानी है, तो पद्मकाष्ठ ज्यादा असरदार सिद्ध होगा। बाकी थोड़े क्वेश्चन है लेकिन वो पर्सनली पूछ के आंसर्स दे सकते हैं हम। ऐसे डायरेक्ट सभी के सामने बोलने वाले नहीं लग रहे। ठीक है, कंक्लूड करें? जी सर उद्गार बाहुल्य के बारे में बोलिए ना सर। उद्गार बाहुल्य अनुलोमन दे दो, कुछ भी, घी शक्कर भी चलेगा। ओके सर, ठीक है। ताली शादी है, थैंक यू। ताली शादी मूढ़ वातानुलोमनम है, ताली शादी का प्रयोग करो। उसके साथ लघु शुद्ध शेखर, यष्टि मधु, ऐसे द्रव्य उद्गार बाहुल्य में दे सकते हैं, लेकिन अनुलोमन करना ये उसका उद्गार बाहुल्य में अनुलोमन करना ये मूले उठा रहा रहेगा। द्रव्य की चॉइस आपकी है, जो भी द्रव्य आप देंगे उसके साथ घी दिया तो काम हो जाएगा आपका। सर उसमें तो आमावस्था ज्यादा है तो मैं पूछ रही हूँ, मतलब बहुत पेट फूला हुआ रहता है पेशेंट का, और उद्गार बहुत मतलब जैसे आमाशयगत वात जैसे लक्षण है सर। तो पहले तो उदर परीक्षण कर लीजिए। उस उदर परीक्षण में आपको यकृत के पीड़ना सत्व दिखाई देगा। तो यकृत पीड़ना सत्व दिखाई दिया तो पहले फल श्व ये जो हम यूज करते हैं उसका प्रयोग पहले करो, तो धीरे से वो सब अनुलोम। मैं उसमें अभिपत्तिकर का भी प्रयोग करता हूँ। तो नीचे जो भी अभी जो घटना आपके सामने क्या आ रही है, उद्गार बाहुल्य है, इसके बारे में मैंने क्या बोला? अनुलोमन करना है। अनुलोमन करते वक्त जो जो बीच में आ जाएगा उसकी चिकित्सा उसके हिसाब से करनी पड़ेगी। ठीक है?
ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके ओके। ऊर्ध्वग अम्ल पित्त में कैसे विचार करें सर? ऐसा है GRD। मुझे तो लगता है अनुलोम चिकित्सा करनी पड़ेगी। पित्त की प्राकृतिक GRD दिशा। फर्स्ट डिग्री फैटी लीवर। नहीं नहीं नहीं, आपने क्या बोला? ऊर्ध्वक अम्ल पित्त। और फर्स्ट डिग्री। अरे वही बात कर रहा हूँ। डायग्नोस आयुर्वेद के हिसाब से किया तो मैं उत्तर आयुर्वेद के हिसाब से दे दूंगा। ऊर्ध्व गए तो अनुलोमन करो, अनुलोम नीचे जा रहा है तो उसका मैं वमन चिकित्सा करो या विरेचन चिकित्सा करो, ये जो ग्रंथों ने दिया है वही करना पड़ेगा। अभी उसमें अलग अलग पहलू सामने आ जाएंगे तो अलग अलग विचार उसमें रखने पड़ेंगे। फर्स्ट डिग्री लिवर क्या बोलिए आप? फैटी लिवर है। हाँ फैटी लिवर है तो मैं ताम्रभस्म डायरेक्ट यूज करता हूँ। 3 महीने के बाद फिर से सोनोग्राफी करो, फैटी लिवर नहीं रहती, कम हो जाता है। उसके साथ भूतअत्री दे दो। अभी जो मैंने द्रव्य बोले वो बहुत सारे इतने बड़े बड़े व्याधियों में यूज होने वाले ही द्रव्य बोले हैं, जिनका प्रयोग मैं बहुत अच्छा करता हूँ और रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। ओके ठीक है। नमस्ते सर, एक पेशेंट है, गैस्ट्राइटिस निदान हुआ है और पेशेंट को एक ही लक्षण आ रहा है, बहुत जलन होती है लेफ्ट साइड स्तन प्रदेश, अधो स्तन प्रदेश में। आपने क्या डायग्नोस किया है? नहीं, मैं आपकी चेष्टा नहीं कर रहा हूँ। आयुर्वेद के बारे में डायग्नोसिस आपने क्या किया है ये मैं पूछ रहा हूँ। वो पेशेंट को प्लूरेसी विद एफ्यूजन की हिस्ट्री थी, तो मैंने हाँ। पार्श्वशूल के हिसाब से उनको दवाई दी थी, पर उनको बहुत ज्यादा उपशम नहीं हुआ और बीच बीच में मंद ज्वर प्रचिति रहती है, तो संशमनी यूज की थी। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड केस है, ये सब उसका देखना पड़ेगा। जलोदर का कारण क्या है, प्लीहा है, यकृत है, किसके कारण जलोदर हुआ है या रुद कारण है, क्या जलोदर का कारण क्या है, ये तो पहले सोचना पड़ेगा ना। बहुत हाँ आयाम सर, होंगे हाँ। इसके आयाम बहुत होंगे। हाँ सर, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं बाद में आपको पर्सनल इस पे व्हाट्सएप पर पर्सनली बोल दीजिए, मैं सब इसका पूरा इलाज आपके सामने रख पाऊंगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। चलो कंक्लूड कर दो। यस, राष्ट्रीय गुरु वैद्य मल्हार जोशी सर, आज के इस अमृततुल्य व्याख्यान के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। इसी के साथ इस ऑनलाइन माध्यम से गो मीटिंग द्वारा हमें जोड़ने के लिए वैद्य विलोक भारतीय सर, इनका भी बहुत धन्यवाद। अभी हम सब जो वैद्यगण हैं जिन्होंने ये व्याख्यान सुना है, उपस्थित है, उनके लिए भी बहुत धन्यवाद। ये कह के आज का व्याख्यान हम संपन्न करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। हो